स्थिति तो देखो, प्रयास है, सबका प्रयास है। देखो, मैं तो इतनी चीज कहूंगा कि सरसा की जनता ने सरसा के हालात देखे पिछले 5 साल में। अगर आज भी अगर हम सब चीजों को देखकर भी अनदेखा करेंगे तो फिर तो सीधी बात है भाई, मैं भी इस परिवार का सदस्य हूँ, फिर तो आप ही कुएं में छाल मारने वाली बात है। तो देखो, अगर सरसा की जनता पुराने नगर परिषद के कार्यकाल से संतुष्ट थी फिर तो वोट उनको डाल देना, विपक्ष को। और अगर वाकई में सरसा की जनता समझती है कि 5 साल में ठेकेदारों ने, कई भ्रष्ट और भ्रष्ट अफसरों ने मिलके पूरा टिका के लूटा है सरसा को, और काम के नाम पे जीरो परफॉर्मेंस रही है, तो फिर वोट हमें डाल देना। क्या विजन लेकर चल रहे हैं आप? लगातार 32 वार्ड का दौरा भी कर रहे हैं, चेयरमैन पद के लिए भी जो कैंडिडेट है उनके लिए भी प्रचार कर रहे हैं। काम करो, फल की चिंता मत करो। काम कर रहे हैं, बाकी फल अब सरसा की जनता ने देना। वो तो बीजेपी के साथ मंत्री पहले भी आए थे, आज भी आए हैं कुछ मंत्री, क्या कहेंगे? गोकुल अकेला ही मैदान में है। जब यहाँ पे सीवरेज खुलवाने होंगे तो बड़े बड़े मंत्री और अध्यक्ष नहीं आएंगे, हम ही होंगे। हमें उनकी जरूरत भी नहीं है सरसा वालों को। ये कहाँ गए थे पहले बड़े बड़े मंत्री? जब 5 साल कागजों में सड़कें बन रही थी, धरातल पे थी नहीं। जब 5 साल यहाँ पे स्ट्रे कैटल फ्री अभियान जो है बिल्कुल ठप था। जब यहाँ पे 5 साल में ठेकेदार क्या दिखाते थे, कितने सफाई कर्मचारी, और होते बिल्कुल धरातल पे नहीं थे, तब ये मंत्री कहाँ गए थे बड़े बड़े? जब नगर परिषद बाहर फट्टों में 500 रुपए से लेकर अंदर बड़े बड़े दफ्तरों तक लाखों रुपए का जब भ्रष्टाचार होता था, जब ये सारे अफसर मिलके लीडरों के साथ और ठेकेदारों के साथ बैठ के माल बनाते थे, तब ये बड़े बड़े मंत्री कहाँ गए थे? तो सिरसा की जनता ने सोचना है कि इनकी चकाचौंध में नहीं आना, इनके पास कुछ नहीं है। आज सुनी बात मैंने, कहते हमें इसलिए वोट दे देना, हम दिल्ली जीत गए, अगला टारगेट हमारा क्या है? पीछे 4-5 खड़े वो जो होते हैं ना, मैं क्या बोलूं आपको, पीछे जो खड़े कहते पंजाब पंजाब पंजाब। अच्छा, फिर रास्ता कहां से जाएगा? सरसा सरसा सर। कमाल, इसलिए जाएगा? क्या किया आखिर तुमने सरसा के लिए? दिल्ली में सरकार बन गई, टारगेट तुम्हारा पंजाब है, कह रहे हो भाया सरसा जाएंगे, क्या प्राप्ति है बताओ? नगर परिषद की 5 साल के अंदर लोगों को परगलाने का काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती? और फिर क्या कहते हैं? कहते जी आपके तो विधायक जी भी अब मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, समझ जाओ। क्या समझ जाओ? पॉजिटिव राजनीति कर रहा हूं मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि इंजन तो आप ईमानदार हो, बहुत टॉप क्लास हो, पर डब्बों के अंदर तो सारा भ्रष्टाचार मचा हुआ है, उनको हटाओ पहले। सरसा वाले डब्बों को इनको हटाना जरूरी है, नहीं तो अगर अच्छा व्यक्ति जो है उसकी सोच धरातल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। पहले भी इन्होंने नगर परिषद, इनकी विधायक का समर्थन, सारी चीजें ही थी, फिर भी सारी पार्टियां इकट्ठी मिलकर लड़ी, और फिर क्या आश्चर्य हुआ? तो ऐसे लोगों से बचना जरूरी है। बहुत सारे बीजेपी के जितने भी नेता रहे, उनकी जुबान पर गोकुल सेठिया का नाम जरूर रहा। चलो, परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया, सरसा की जनता ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जुबान पे मेरा नाम था। मुझे भी खुशी हो रही है, आप लोग ये बात बोल रहे हो, ठीक है। मैं तो एक बात कहूँगा, हम तो पहले भी अकेले लड़े थे, विक्रम जी मेरे साथ खड़े हैं, हम अकेले लड़े थे, नवीन जी मेरे साथ थे, सुना आज कुछ छोटी मोटी वो चाहते थे हमारा कैंडिडेट हो, लेकिन इन लोगों ने मुझे बनाया, ठीक है। उस समय भी चलो हम पार्टी वाले अकेले थे, सामने सारी पार्टियां। लोग तो डरते हैं कई राजनीति क्या कि अकेले रह गए, हमें तो स्वाद आ रहा है, मजा ही तब आ रहा है जब एक तरफ सारे और एक तरफ हम अकेले हैं। कोई बात नहीं, अभी हफ्ता रहे, रेल बांध देंगे चुनाव में। चर्चा ऐसी भी है कि कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता ही आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, कोई रणनीति बना रहे हैं। ऐसी बढ़ाएं, क्या दिक्कत है? सबने अपना काम करना है। मैं तो साफ तौर पे कहूंगा, बताओ, आप नाम लेके पूछो, मैं बताता हूँ किसने क्या करतूत करी विधानसभा में। क्या उनको फिर मैं जाके हार बना के आऊं?
अरे मैं कहूँ गोपी खोद, फिर कहते हो बदतमीज है, गोपी खोद कर, अरे और क्या कहूँ, जड़ बैठ के रख दी कांग्रेस की इन लोगों ने। मैं तो हाईकमान को कहना चाहूंगा, अगर ऐसे लोगों को, ये देखो ये प्यार करते हैं मुझे, क्या करेगा, बड़े बड़े गठजोड़, अरे इन लोगों करके ही सरकार नहीं आई, ऐसे लोग भरे हुए हैं पार्टी में। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर 20 साल सरकार नहीं आएगी। अगर सरकार लेके आनी है, अनुशासन जरूरी है, सख्ताई जरूरी है। अब तो औरों के हौसले बढ़ रहे हैं, कोई कहते उसने खिलाफत कर ली, उसका क्या कर लिया पार्टी ने, हम ये ऐसे करेंगे, फिर नहीं आती सरकार। कांग्रेस ने क्या 7 नेताओं को पार्टी से 7 साल के लिए निकाला है, अखबारों में भी प्रमुखता से छपा है, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा या जिन लोगों ने खिलाफत करी। तो आप इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो सिरसा में भी इस तरह के लोगों की शिकायत आप करेंगे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हर एक बड़े लीडर को पता है पावर। अब आंखें मीच के बैठे रहे, उसका तो देखो वो है। आप एक चीज देखो, कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है हमारी पार्टी, कितना राज देखा कितने समय। हम किस चीज से डर रहे हैं? हम इन लोगों से डर रहे हैं जो हमारे अंदर रह के हमको खराब करने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ आम आदमी पार्टी थी, जीरो से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट होकर दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब के अंदर सरकार बनाई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने राजनीतिक पार्टियों से पंगा लिया। जब वो जीरो से स्टार्ट होकर नहीं डरे, हम किस चीज से डर रहे हैं? ये 4 ऐसे घर के बेदीन उठा के बाहर मारे पार्टी से, अनुशासन अपने आप होगा, डरना किस चीज का? तो क्या आप शिकायत करेंगे हाईकमान से? मैं शिकायत कुछ नहीं करता, मैं यहीं सीधे ही हो लूंगा इनसे, मैं हो भी रहा हूँ। मेरे को किस लिए शिकायत करनी किसी की, जब उनको ही नहीं पड़ा पार्टी का, मुझे अकेले को क्या है? ठीक है, जो आएगा ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ, सीधी बात है। हम कर रहे हैं लोगों के हित में काम, विपक्ष कर रहा है अपने खुद के पर्सनल उल्लू सीधा करने के लिए काम, पहले भी यही रहा है। हम तो राजनीति करते हैं लोगों की। अब जनता ने सोचना है कि अपने इलाके को तरक्की की ओर लेकर जाना है या कुछ लोगों की बातों में आकर फिर से अपने एरिया को रिवर्स गियर में डालना है। मनोज खुराना के लिए और शहर वासी के लिए अपील, मैं हमारी बड़ी बहन जसविंदर कौर जी के लिए, मेरे छोटे भाई मनोज खुराना जी के लिए यही बात कहूंगा कि बहन जी MA MPhil है, सबसे पढ़ी लिखी, और महिलाओं को हमने मौका दिया है आगे आने का। और उसके साथ साथ मनोज खुराना जी कोई नए चेहरे नहीं है, सोशली ही वॉज वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा इन्होंने सेवा करी अपने वार्ड के अंदर। मैंने कहा कि हमें आप जैसे साथियों की जरूरत है, पढ़े लिखे मेहनतकश लोगों की, भाइयों की जरूरत है, आप आगे आए ताकि हम अपने इलाके की तस्वीर बदल सकें।